हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 718। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें दो एरे दिए हैं और दो एरे में हमें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ का सब एरे जो कि कॉमन रहेगा इन दोनों एरे में। तो सब एरे क्या होता है? जनरली सब एरे एक कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है किसी भी दो एरे में कंटिन्यूस कॉमन सीक्वेंस हमें फाइंड करना है। तो सब एरे और एक बात समझेंगे, सब एरे और एक सब सीक्वेंस होता है। हमें कंटिन्यूस सीक्वेंस को ही हम सब एरे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर 3 2 1 एक लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 2 1 और 3 2 1 4 7, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम कोई एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते। हमें कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों एरे में कॉमन हो उन्हें फाइंड करना है और उस मैक्सिमम लेंथ का। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे मैचिंग है, उसके बाद कोई मैचिंग नहीं मिल रहा है 2 से, 2 यहाँ मैचिंग है और 3 फिर यहाँ मैचिंग हो रहा है और 3 के बाद फिर यहाँ 3 मैच हो गया, फिर 2 मैच हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 2 और 1 यहाँ पे 3 2 1 मैच हो गया और उसके बाद कोई मैचिंग नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम जो लेंथ है एरे की वो कॉमन जो है वो 3 है। ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ एलिमेंट स्किप कर देंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे लेंथ। हमें कॉमन सब एरे फाइंड करना है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, दोनों एरे एक तो हम लूप के थ्रू कर सकते हैं कि हम दो लूप लग चलाएं आई और जे और उन दोनों को आइटरेट करें। तो जब भी हमें कभी कॉमन मिले तो हम उस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएं और जब भी अनइक्वल मिले, लाइक जब भी हमें लास्ट मतलब वैल्यू इक्वल मिल रही है तो हम उस काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में हम फिर उसको एक फाइनल अपने रिज़ल्ट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते जाएं। एक तरीका ये है। दूसरा जो है इसको तो सोल्व करने का डीपी के थ्रू। तो हम मेनली डीपी के थ्रू ही करेंगे इसको। तो डीपी हम इस एरे की लेंथ के बराबर हम एक डीपी बनाएंगे, 2D डीपी, जिसमें लेंथ रोज़ हो गई जो नम 1 में है और कॉलम हो जाएंगे नम 2 में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, एक डीबी बना लेते हैं। तो डीबी बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट में लेंथ ऑफ नम 1 डॉट लेंथ, और इसमें जो डीपी है ये एक एक्स्ट्रा लेंथ देंगे हम ताकि हम 0th वाले इंडेक्स को भी हैंडल कर सकें। और यहाँ पर जो सेकंड है वो nums 2 डॉट लेंथ प्लस 1 और इसको फिल कर देंगे 0 से। तो ये हमारा एक डीपी बन गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 से लेंगे और आई लेस देन इक्वल्स टू नम्स 1 डॉट लेंथ तक जाएंगे आई प्लस प्लस। इसी तरीके से फॉर लेट जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू नम्स 2 डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। तो अब हम चेक करेंगे, लेट्स से डायगोनल डीपी ऑफ आई और जे माइनस 1, सॉरी आई माइनस 1 और जे माइनस 1। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर जब हम भी किसी भी पॉइंट पे हैं, लेट्स से एरे में, आई की वैल्यू 1 से जो फर्स्ट एरे की लेंथ है वो है 5 और जे की वैल्यू भी हम
1 से 5 तक जा रहे हैं, बट हमारा एक्चुअली में जो एरे के अंदर होगा वैल्यू nums1 और nums2, वो i-1 और j-1 होगा स्टार्टिंग। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे i-1 और j-1, सो dp में हम i-1 और j-1 उठा रहे हैं, और इसमें हम अगर nums1 ऑफ i-1 अगर इक्वल होता है nums2 ऑफ j-1, तो हम dp ऑफ i ऑफ j में हम स्टोर करेंगे 1 प्लस जो भी डायगोनल वैल्यू है। अब लेट्स से शुरू में 0 0 होगा, 0,0 इक्वल्स टू 1, ये होगा 1, तो अब सॉरी 0 होगा ये। तो जैसे ही हमें मैचिंग मिलेगा तो हम डायगोनल वाला उठा लेंगे dp ऑफ जो कि डायगोनल वैल्यू। तो अब हमारे पास डायगोनल वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम एक मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, और फाइनली जब हमारे पास आ जाएगा तो मैक्स में हम स्टोर करा देंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स या डायगोनल, और फाइनली रिटर्न कर देंगे मैक्स। तो ये ऐसे हम एक वेरिएबल लेकर के कर सकते हैं 1 प्लस डायगोनल इक्वल्स टू 1 प्लस close the error, यहाँ पे एक तो होगा मैक्स और dp ऑफ i j, इसमें जो वैल्यू मैक्स होगी दैट वी हैव टू स्टोर स्टिल। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया एक्चुअली। अगर nums1 और nums2 j-1 i-1 इक्वल है तो डायगोनल में 1 प्लस जो डायगोनल वैल्यू है j-1 i-1, तो इस डायगोनल वैल्यू को हम डाल देंगे j इक्वल्स टू 1 i इक्वल्स टू 1, nums2 root length plus 1 I think there is some error, very small mistake. I of j equals to 0, nums1 dot length I plus j equals to 1, nums2 dot length j plus nums of I minus 1 equals to nums of 2, nums of 2 j minus 1, then dp of ij equals to i1 plus diagonal value I minus 1 j minus 1, and we are storing max equals to dp of I and j. Cannot read the property of 1. So nums1 array dot from, this was the mistake, very silly mistake.
Okay, fine. So this is working. So thank you for watching this video.